वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हमने देखा मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में गिरावट का रीज़न क्या था और मार्केट आज कितना गिरा, और इस गिरावट में एक नॉर्मल इन्वेस्टर का क्या थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए, उसे अब क्या करना चाहिए। अगर हम आज के स्टॉक मार्केट का देखते हैं तो आज ये स्टॉक 284.45% की मार्केट में गिरावट रही। मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग, जो कल की क्लोजिंग होती है, 17,196 से क्लोज होता है और मार्केट 16,912 पे जाके क्लोज हुआ आज। तो आप देखो, सीधे सुबह से ही इसकी स्टॉक में गिरावट 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 और लास्ट तक स्टॉक मार्केट में गिरावट रही। तो ये इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था? क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट के मल्टीपल फैक्टर हैं। कुछ फैक्टर जो मैंने एनालाइज किया है, यह है कि सबसे मेन रीज़न है जो कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है, इसका काफ़ी फास्ट रेट से ग्रोथ हो रहा है, जिसको बोलते हैं कि ओमिक्रॉन का जो केसेस हैं आज तक, अभी तक जो लेटेस्ट 7 मिनट पहले चेक करेंगे तो हमारे कंट्रीज़ में ये 23 हो गया। इसका स्पीड, जिस तरीके से इस नए वायरस का इंक्रीज, उसके केसेस हमारे कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे कोरोना के केसेस बढ़े थे और आपने देखा उस टाइम पे हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, और सेम कहानी यहाँ कोरोना के नए वायरस आए और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। तो एक तो मेरी रीडिंग है, जो मेन रीज़न है स्टॉक मार्केट का गिरने का, एक ये है कि स्टॉक मार्केट गिरने का कारण है कि जो कोरोना वायरस का जो ये न्यू केसेस है, जिसको बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन, जिसके केसेस लगातार हमारे कंट्रीज़ में वेरी फास्ट रेट से बढ़ रहे हैं। और इसके और भी 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कोरोना के केसेस बढ़ना, दूसरा है कि हमारे कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन रेट में जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है। और तीसरा एक फैक्टर ये भी है कि हमारे जो मार्केट में, आप देखिए मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा, तो मार्केट में थोड़ा सा कभी न जब कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए जिससे स्टॉक मार्केट में गिरावट हो। तो फर्स्ट जो हमारा कारण रहा वो कोरोना के नए वेरिएंट के केस का बढ़ना, सेकेंड जो कारण है वो इन्फ्लेशन का कारण है, और तीसरा जो कारण है जो हमारे FII, जो फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन है, वो लगातार स्टॉक मार्केट से अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। और सेम कंटिन्यू आज भी रहा स्टॉक मार्केट में। FII ने अपने स्टॉक्स को काफ़ी सेल किया, जिसके ये मेजरली 2-3 फैक्टर्स रहा, जिसकी वजह से आज स्टॉक्स मार्केट में 1.5% से ज़्यादा का गिरावट रहा। ये स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी गिरावट हुई। आप प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए, पिछले 5 साल की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में ऐसे कई बार गिरावट हुई। आज हमने देखा गिरावट अपने 18,000 से 16,000 पे आ चुका। इससे पहले देखिए यहाँ पे गिरावट हुई थी। इससे पहले हमारा देखिए कोरोना का केस आया था, तो यहाँ पे गिरावट हमारी हुई थी। इससे पहले भी गिरावट होती, इससे पहले भी गिरावट होती है, इससे पहले भी गिरावट होती है। तो इस गिरावट के बाद फिर ऊपर चला जाता है, गिरावट के बाद फिर ऊपर गया, गिरावट के बाद फिर ऊपर गया, गिरावट के बाद फिर ऊपर गया, गिरावट के बाद फिर ऊपर गया। स्टॉक मार्केट के अंदर कभी न कभी कोई न्यूज़, कोई ना कोई कारण, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है। और उसके बाद जैसे टाइम निकलता है, स्टॉक मार्केट फिर अपने एक हाई पे पहुंचती है, जिससे स्टॉक मार्केट यहाँ पे हमारे 12,000 से गिर कर के 7-8 हज़ार पे आ गई थी। तो क्या यहाँ से वापस क्या 12,000 नहीं आई, वापस 12, 13, 15, 18,000 के मार्केट में आ गई। तो मार्केट लगातार सीधी तो नहीं जाएगी, मार्केट में थोड़ा गिरावट होगा, थोड़ा फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा गिरावट होगा, फिर ऊपर। ये है टर्म्स कि गिरावट थोड़ी होती है, उछाल ज़्यादा होता है, गिरावट थोड़ी होती है, उछाल ज़्यादा होता है, गिरावट थोड़ी होती है, उछाल ज़्यादा होता है। तो ये जो गिरावट होती है, अगर हम लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है। हमें अपने अच्छे स्टॉक्स को, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं, जिनका बिजनेस आगे रन होने वाला,
उनमें कभी बाहर नहीं निकलना है। ये एक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है कि अच्छे स्टॉक्स में अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप इंक्रीज करो, क्योंकि आने वाले फिर अगेन 2-3 साल में, अब देखिए ना 2 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में स्टॉक मार्केट फिर उसी पोजीशन पे चला गया। तो इस समय हो सकता है कि यहाँ पे आप स्टॉक नहीं खरीद पाते, महंगे थे, आपको सस्ते रेट में मिल रहे हैं, सस्ते रेट में ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हैं और फिर वापस मार्केट, श्योर है मार्केट फिर वापस जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये देखो मार्केट का बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट में, अप एंड डाउन। तो इससे कभी भी पैनिक नहीं होना। आप समझिए कि स्टॉक मार्केट गिरने का कारण क्या है। ये कोरोना का केसेस जो नया बढ़ रहा है, इसकी भी कंट्रोल किया जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसियां इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, आज नहीं आने वाले महीना में 2 महीना में कंट्रोल हो जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट उसी से चलेगा। सो ये एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरती है तो गिरावट के पीछे का रीजन समझिए, कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जरूर गया, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज मार्केट में, कोरोना का केस हो गया, इन्फ्लेशन रेट हमारा हाई हो गया, हमारे FII लगातार सेल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी भी न्यूज आ रही है कि कुछ हमारे डिफेंस के डील, जो हमारे कंट्रीज की डिफेंस की डील होने वाली है आपके रसिया से, जर्मनी से, जिसकी वजह से US के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माइट भी एक केसेस हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट, मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ लिया जा रहा है। तो मल्टीपल न्यूज़ के फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज आपको गिरावट देखी। सो इन गिरावट में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कोई पैनिक नहीं होना है, कोई हड़बड़ाहट में अपने अच्छे स्टॉक्स को, कि आज हमारे स्टॉक्स में 4% गिरावट हो गई या 5% गिर गया तो हम इसको बेच के निकल जाएं, नहीं, आप उसको होल्ड करिए और गिरावट का इंतजार करिए। अगर गिरता है तो उसमें और अपने शेयर को इंक्रीज करिए। दिस इज द बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब एक दिन में नहीं होता, ये आपका पीरियड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और देखिए 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, लगातार स्टॉक्स आपको 4-5 हज़ार से आज 18,000 पहुंचा। तो ये धीरे धीरे आपके पैसे में, आपके प्राइस में ग्रोथ दिखता है। सो लेट अस, हम टॉप 6 स्टॉक देंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इस टाइम में आपको एक गिरावट में मिल रहे हैं, और ये एक मौका है कि इनमें आप बाई ऑन डिप्स करिए। इस स्टॉक्स में जितना गिरावट हो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक आपको मौका मिलता है अच्छे स्टॉक्स में अगेन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नंबर ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जैसे नंबर 1 में बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आप रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट को देखिए, अप डाउन होता रहता है। इस समय भी चेक करेंगे तो आपके टॉप से आपको डाउन पे मिल रहा है, मीन्स कि ये स्टॉक्स आपको 2700 रुपये का स्टॉक्स आपको मिल रहा है आज के डेट में 2300 का, और ये लार्ज कैप्स का हमारे मार्केट का नंबर 1 स्टॉक्स है, और रिस्क भी वेरी हो। तो आपको ये 2700 का शेयर आज मिल रहा है आपको 2300 में, तो ये आपको एक मौका है ये इन स्टॉक्स में अपने फ्रेश एंट्री का या स्टॉक्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाने का। सो इसमें अगर बेसिक इसके चेकलिस्ट देखोगे तो इसमें कंपनी का कोई रेड फ्लैग नहीं है, आज भी स्टॉक्स ओवरबोट जोन में नहीं है, और डिविडेंड इसका जो रिटर्न्स भी है मार्केट से अच्छा ही है। तो आप नंबर 1 स्टॉक्स को, जैसे स्टॉक में जितनी गिरावट हो आप उसमें खरीदते जाओ। देखो यहाँ पे स्टॉक गिरा था, फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा था, फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा था, फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा था, फिर ऊपर चला, फिर गिरा था, फिर ऊपर चला गया। तो ये एक मौका मिलता है अच्छे स्टॉक्स में आपको निवेश करने के लिए। सो नंबर 2 स्टॉक्स योर बजाज फाइनेंस, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग्स। आप चेक करोगे ये इस आपको 8,000 का शेयर मिल रहा है 6,900 में। देखिए अपने टॉप से गिरावट पे है, और इसमें भी सेम कहानी, अच्छे स्टॉक्स में कोरोना में आया, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुआ, फिर ऊपर जाएगा। अच्छे स्टॉक्स है, जैसे हमारा इंडेक्स मूव होता है वैसे ये भी मूव होते हैं, और इसमें भी इसका फंडामेंटल चेकलिस्ट देख करोगे, नो रेड फ्लैग, आज भी स्टॉक्स ओवरबोट जोन में, और रिटर्न भी इसका फंटास्टिक है। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टॉक्स, आप इतने रिटर्न्स आपको बेहतरीन 5 साल में 600% के रिटर्न्स भी दिया है। सो आप इसको भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग शेयर, बेस्ट शेयर में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक्स है आपको एशियन पेंट। ये स्टॉक्स 3500 का स्टॉक्स आज आपको मिल रहा है 3,000 में।
ये टॉप से आपको एक अगेन गिरावट भी मिल रहा है। इस स्टॉक्स में भी अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन आप देखिए 5 साल में लगातार ही इसका चार्ट ऊपर के डायरेक्शन में है। और इसका बिजनेस एशियन पेंट नाम ही से बिकता है। कोई भी चीज़ हमारा किसी घर में हमें कुछ भी पेंट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम एशियन पेंट लेते हैं। कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए स्टॉक्स अभी भी आज भी ओवरबॉट जोन में ही है और रिटर्न भी इसका फैंटास्टिक है। सो अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं तो टाइटन। आप देखिए जितनी भी ज्वेलरीज या हमारे टाइटन्स के मल्टीपल बिजनेस हैं, उसमें ये भी एक बेस्ट स्टॉक्स है। ये आपको 2600 का स्टॉक्स मिल रहा है 2325 में। ये भी अपने टॉप से 13-15% डिस्काउंट भी मिल रहा है और इसमें भी नो रेड फ्लैग, कोई फ्लैग नहीं है। ये स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। रिटर्न भी फैंटास्टिक है और इसका भी चार्ट देख लीजिए, सेम अप डाउन लगातार एक ग्रोथ। पिछले 5 साल में आपको 600% का रिटर्न भी इसने दे रखा है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, वो बात करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ की। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ आपको मिल रहा है 2500 का स्टॉक्स मिल रहा है 2200 में। ये भी अपने टॉप से गिरावट है। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप फेविकोल का नाम जानते हैं, फेविक्विक का नाम जानते हो, ये सारे इसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री टाइम के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है और इसमें रिटर्न्स भी इसके फंटास्टिक हैं और बेहतरीन वन ऑफ द स्टॉक्स इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। और इसका चार्ट पैटर्न में देखिए लगातार एक ग्रोथ ही स्टॉक्स दे रहा है आपको। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, एफएमसीजी का नंबर 1 स्टॉक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज के डेट में अब काफ़ी गिरावट पे आपको मिल रहा है। चेक करोगे 2800 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 2300 रुपये में। अपने टॉप से काफ़ी गिरावट पे आपको मिल रहा है और ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन अपने एफएमसीजी सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक्स है। हमारे स्टॉक मार्केट का भी नंबर 5 रैंक में आता है और इसका देखिए कंपनी कोई रेड फ्लैग नहीं है। आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। अच्छा टाइम से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। रिटर्न भी इसका फंटास्टिक है, डिविडेंड भी इसका फंटास्टिक है और ये स्टॉक्स हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स इन द टर्म्स ऑफ इसका बिजनेस देख लीजिए या डिविडेंड देख लीजिए या रिटर्न चेक कर लीजिए। तो ये स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स में जितनी भी गिरावट होती जाती है, हर गिरावट पे आप थोड़े थोड़े स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहो। नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, टाइटन, पीडीलाइट इंडस्ट्री एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस आर द टॉप 6 स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं। जैसे मार्केट में गिरावट होती है, आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखो और इसमें अपने नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाने के लिए कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में गिरावट स्टॉक मार्केट की एक रूल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्टॉक मार्केट में हमेशा गिरावट होती है, फिर हमेशा उछाल भी होता है। तो गिरावट का इंतज़ार करिए, जितना गिरे उतना स्टॉक मार्केट में अपने नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाइए या फ्रेश एंट्री ले लीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट से घबराना नहीं। स्टॉक मार्केट को टाइम दीजिए, ऊपर गया फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। एक लंबे पीरियड में ये यहाँ से ऊपर ही आपको मिलेगा। ये प्रूफन फैक्ट है। इस फैक्ट को समझिए। स्टॉक मार्केट में गिरावट होती रहती है, इन गिरावट में आपको बेनिफिट लेना है, इसमें घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है। ये स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो ये स्ट्रेटजी हमेशा आपके ध्यान में होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में गिरावट जरूर होगी और गिरावट के बाद ये ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं हमेशा गिरावट होगी। कभी हम अप की बात करते हैं, आज स्टॉक मार्केट अप रहा, गिरावट की बात करेंगे। तो ये एक नेचर है स्टॉक मार्केट का, इसमें पैनिक नहीं होना है। अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखिए और उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स हर गिरावट पे बढ़ाते जाइए। यही इन्वेस्टमेंट का बेस्ट और सिंपल तरीका है। लंबे पीरियड के लिए होल्ड करिए स्टॉक्स को, बहुत बेहतरीन अच्छा वेल्थ आपको क्रिएट करके देंगे। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।